हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यादानी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो एक क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक सिंगल वेरिएबल यूज होता है और उसका फॉर्मेट होता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है जो कि बेसिक वेरिएबल होगा इक्वेशन का कोई वेरिएबल होता है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कहलाता है यानी कोएफिशिएंट कहलाता है ए, एक्स का कोएफिशिएंट कहलाता है बी और लास्ट में सी होता है। ये बिना किसी वेरिएबल के होता है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा। एक एग्जांपल है, जैसे ले लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स उसका कोएफिशिएंट ए होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब हमारे पास ए है 1। एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है यानी हमारे पास -11 है, तो हम कहेंगे बी की वैल्यू हमारे पास -11। सी हमारे पास क्या है 30। ये हमारे पास ए बी सी है। बात करते हैं कि इक्वेशन के रूट कैसे निकलते हैं। इक्वेशन के रूट निकालने का तरीका ये है, अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन के रूट निकालना है तो हमें बेसिकली एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको मैं इसी इक्वेशन में रखूं तो ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब 0 आ जाए। ठीक है, जो तरीका करने वाले हैं उसे बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। ये बहुत बेसिक है, 9th में भी का होगा, वापस रिकॉल कर लेते हैं। करना क्या होता है कि ए और सी को इंटू करना होता है। 1 इंटू 30, ये 30 होगा। अच्छा, ये सारा काम रफ है, ये दिमाग में करनी है सारी कैलकुलेशन। और बी हमारे को लिखना है, बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास है 11। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे वो आए जो ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे यानी 30 आ जाए, लेकिन उन दो नंबर को प्लस या माइनस करने पे कोई भी एक चीज करने पे 11 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है 6 और 5, लिख लेते हैं भाई। ये 6 है और ये 5 है। आप 6 5 से करोगे 30 हो जाएगा, 6 और 5 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, लिखते कैसे, जमाने में ही है इसको। तो सबसे पहली टर्म ऐसी की ऐसी आती है, लास्ट टर्म ऐसी की ऐसी आती है। करना क्या है, हमने जो दो टुकड़े किए उसमें जो बड़ा नंबर है वो उसी साइन के साथ लिखा जाएगा जो बी के साथ साइन है, मतलब कि 11 माइनस का 6x और वेरिएबल x लगेगा, क्योंकि हमने मिड टर्म को स्प्लिट किया है तो इसके साथ जो वेरिएबल है वो दोनों के साथ लगेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर मैं इसमें +5 लिख दूं तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे 1। हमें क्या करना है, हमें 6 में 5 जोड़ना है ताकि 11 है। क्योंकि 6 माइनस का, इसलिए हमें माइनस का साइन लगा के 5x लिखना पड़ेगा। इक्वेशन जम गई। हमें इसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, पहले दो और बाद के दो। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x है, मतलब दोनों के पास एक x तो है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x थे, एक x हमने बाहर ले लिया तो अंदर एक ही x बचेगा, माइनस यहाँ पे x था बाहर ले लिया, यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, जब बाद के दो टर्म में सब कॉमन लें तो हमें जो ध्यान रखना कि जो तीसरी टर्म है इसका साइन हमेशा कॉमन आता है, तो हम माइनस का साइन तो हमेशा कॉमन लेंगे ही लेंगे। प्लस हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें इन दो टर्म में से इस तरह से कॉमन लेना है ताकि यही ब्रैकेट रिपीट हो जाए वापस। ठीक है, तो यहाँ 5 है या 30 है, जब भी नंबर्स में से कॉमन लेते हैं तो हम ये डिसाइड करके लेते हैं कि 5 का डिवाइड क्या मैं 30 में लगा पा रहा हूँ, 5 से तो 30 लगा पा रहे हैं। एक्स दोनों के पास है नहीं, एक्स कॉमन आएगा नहीं, तो हम सीधे सीधे 5 कॉमन लेते हैं। हमने यहाँ 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट खोला, यहाँ 5x था, माइनस का साइन कॉमन ले चुके हैं। जब भी माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो एक और बात ध्यान रखनी होती है कि अंदर के साइंस भी चेंज होंगे। माइनस का 5 ले चुके, अंदर खाली x बचेगा। क्योंकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो उसको माइनस लगाएंगे। इसको किससे इंटू करें, 5 को 6 से इंटू करेंगे तो 30 आएगा ये। इस स्टेप के बाद हमें एक और बार कॉमन लेना है, लेकिन इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ब्रैकेट रिपीट हो रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और जो बाकी जो नंबर बचे उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, इक्वल्स टू 0। ये हमने कर दिया इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग। अगर हम एक एक करके इन दोनों इक्वेशन को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 5 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। ये हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग के जरिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये हमने बेसिकली इसके रूट्स निकाले। रूट निकालने का मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यू निकालना है जिससे हम वापस इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। हम अगर 6 को इस इक्वेशन में रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 को रखेंगे तो 0 आ जाएगा।